तो ऐसा क्या है जो इंग्लिश बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करता है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो गलतियां हमको नहीं करनी है वो है, क्या आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि एग्जाम्स में वो ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या क्या गलतियां होती हैं। सोचो कि गवर्नमेंट जो है क्या डिमांड करेगी आपसे, टेंसेस में, नरेशंस में या फिर वॉइसेस में दिक्कत होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, बचपन से ही हमारी आदत होती है कि हम खेलने में ज़्यादा व्यस्त होते हैं और होमवर्क ना करने की आदत हमें पकड़े हुए होती है। और किस तरीके से हम अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। हेलो, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्याकुल पे। भाई आज का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एनडीए एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए साथ में आपके सामने आकर के प्रेजेंट हूँ। भाई इंग्लिश, क्या आपको पता है कि एनडीए के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कई साल फंसते हुए नजर आए हैं, कई सारे एग्जाम से फंसते हुए नजर आए हैं। तो ऐसा क्या है जो इंग्लिश बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान करता है? इतना इजी सब्जेक्ट होने के बावजूद, इतना ज़्यादा प्रचलित विषय होने के बावजूद भी इंग्लिश जो है वो क्यों आपको परेशान करता है? इस बारे में अगर हम समस्याओं का समाधान और समस्याओं का एक निवारण लेकर के आए तो वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। यही सोच, यही एक पर्टिकुलर कंडीशंस लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ कि क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो सारे बच्चे करते हैं जो कि आपकी इंग्लिश की पर्सपेक्टिव से नहीं होनी चाहिए, ताकि आप इंग्लिश में अच्छा एक स्कोर जो है हासिल कर सके और आपके एनडीए में सिलेक्शन जो है वो पक्का कर सके। क्या आपको पता है कि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं कि भाई सारे के सारे रूल्स जो है वो जो उनको पढ़ाए जाते हैं या जो भी उनको मटेरियल जो है मिलता है वो सारे रूल्स खाली रट लेते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि एग्जाम्स में वो केवल और केवल ग्रामर पोर्शन पढ़ लेते हैं और वोकैब्स को छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वोकैब्स पढ़ने के लिए वो केवल और केवल पूरे के पूरे आपके न्यूज़पेपर को छान मारते हैं और न्यूज़पेपर में उन्हें गिने चुने ही कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिनकी वजह से वो सारे परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश, ठीक है, अगर हम इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा बेटा कि आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलना है। किसी भी तरीके से कुछ भी सुपरफ्लुअस नहीं होना चाहिए और कुछ भी अनवांटेड, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप फेमिलियर होंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कि लोगों ने अपने बालों में हेयर वैक्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो जब लोगों ने हेयर वैक्स लगाना स्टार्ट किया तो एक बार किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए, नाई से जाकर के पूछा कि कितना वैक्स जो है वो लगाना ज़रूरी होगा। उसने बताया कि वैक्स जो है वो जितना कम क्वांटिटी में होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। वहीं से एक चीज़ आप निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी क्वांटिटी जो है बेटा वो आपकी कम रखना और उसको मोर इफेक्टिव रखना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेटर जो होता है अप्रोच किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किसी भी सेगमेंट को पढ़ने के लिए, किसी भी सेगमेंट को जानने के लिए, वो ज़रूरी होता है कि आप क्वांटिटी कम रखें और इफेक्टिवनेस ज़्यादा रखें। तो भाई देखते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो गलतियां हमको नहीं करनी है वो है हमें इग्नोरेंस या फिर इग्नोरिंग द वोकैब। ठीक है भाई, इग्नोरिंग द वोकैब्स। ठीक, अब बात आती है कि सबसे पहले स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो करते क्या है, वो वोकैब्स को ही इग्नोर कर देते हैं, केवल और केवल ग्रामर्स पे फोकस रहते हैं। क्यों भाई? ग्रामर के रूल्स जो है वो इजी टू रिमेंबर हैं, वो याद करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है भाई, तो समस्या ये आती है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो केवल और केवल आपसे वोकैब्स और केवल आपसे ग्रामर ही नहीं पूछता, वो दोनों का मिला जुला एक मिश्रण बनाता है जो कि डिमांड किया जाता है बाई एनडीए या फिर किसी भी पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा। तो जब भी आप किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे याद रखिएगा कि वोकैब्स को इग्नोर नहीं करना है। आधे से ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे कई बार तो 60% से 70% जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपके वोकैब से ही पूछ लिए जाते हैं, ग्रामर से बहुत कम आते हैं। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली बचपन से ही हर एक स्ट्रीम का बच्चा जो है वो पढ़ता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, तो कुछ ना कुछ फैमिलियरिटी जो है वो आपको हमेशा ग्रामर के साथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर विषय की बात करें न्यू वर्ड्स की, तो न्यू वर्ड्स जो है वो आपके वोकैब्स में ही आते हैं। आप बात समझ लें कि वोकैब्स में असल में आता क्या क्या है।
वोकैब्स में भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि वोकैब्स में केवल और केवल सिनोनिम या एंटोनिम ही पढ़ना ज़रूरी होता है। सिनोनिम एंटोनिम पढ़ के ही काम नहीं चलने वाला। बेटा वोकैब्स के जो पार्ट्स हैं याद रखिएगा, वोकैब्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वोकैब्स में आपके सिनोनिम, एंटोनिम, आपके इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, आपके होमोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स। क्या आप जानते हैं कि जो पास्ता वर्ड है, जो आप पास्ता खाते हैं, ये पास्ता वर्ड जो है वो आपका इंग्लिश का शब्द नहीं है। फिर भी ओवरऑल द अमेरिका, पूरे के पूरे अमेरिका में थ्रू आउट द टाइम पीरियड जितना भी आपका रिवॉल्व हुआ है, कितना भी आपका इवॉल्व हुआ है, उस सब जगह पे आपके पास्ता को पास्ता ही बोला जाता है। भले ही ये वर्ड इटली का आया है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ने इसे इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया एज इट इज़। ऐसे वर्ड्स को हम फॉरेन वर्ड्स कहते हैं। ऐसे ना जाने कितने ही वर्ड्स होंगे जो आपकी पर्टिकुलरली डिक्शनरी में देखने को मिलेंगे। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वो इन सबको डिमांड करता है, लेकिन बच्चे ज्यादातर वो कैप्स में फोकस करते हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पे, जहां पे वो फंस जाते हैं। फिर सिनोनिम एंड एंटोनिम पढ़ने की अप्रोच क्या है, या फिर किसी भी वो कैप को पढ़ने की अप्रोच क्या है? भाई देखो, एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छे से पढ़ना जानता हो, जो अच्छी चीज़ें पढ़ना जानता हो। पढ़ने से ही सारी की सारी जो है डायमेंशंस खुलती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर में निकलने वाली अच्छा सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर होना चाहिए, अच्छा सोर्स ऑफ मैगजीन होना चाहिए, जहाँ पे जो भी प्रिंटिंग प्रेसेस आपकी प्रिंट कर रही हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो, ठीक है। सोचो कि गवर्नमेंट जो है क्या डिमांड करेगी आपसे। दुनिया में कितनी ही सैकड़ों किताबें हैं, कितनी ही करोड़ों किताबें हैं, आप सारी किताबें तो नहीं जानते ना, या फिर सारी किताबें आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो नहीं जानता है। इसीलिए जब भी आप पढ़े तो जेनेरिक पढ़ना जरूरी होता है। जेनेरिक वो होता है जो सामान्यतः सभी के लिए कॉमन हो, यानी ऐसा सोर्स जो सोर्स इजीली सबके लिए अवेलेबल हो, वही सोर्स से आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सब सोर्सेस से आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बनाया जाता है, ठीक है। कॉमन सी बात यही है जो कि सबके लिए जरूरी हो। तो आप किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मैगजीन्स को जो है वो उठा सकते हैं, या फिर वो सारे वोकैब्स जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपके क्लासेस में आपके टीचर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं वो आपके लिए पर्याप्त होते हैं। इतना आपको ध्यान से समझ लेना है। फिर अगर हम बात करें कि ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या क्या गलतियां होती हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शंस में रूल्स जो हैं वो लर्न कर लिए जाते हैं, रट लिए जाते हैं। रूल्स तो सारे बच्चों को मालूम होते हैं, लेकिन रूल्स को रटना ज़रूरी नहीं है। कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है वो ये आपसे नहीं पूछता, एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं पूछता कि आपके ये रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। वो हमेशा ये पूछता है कि रूल्स जो है उनका एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे आप पहचान पाते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है। रूल्स तो हमें याद होते हैं, लेकिन हम पहचान ही नहीं पाते, ठीक है, कि उस रूल का इस्तेमाल कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। इस समस्या का समाधान जो है वो तभी होगा जब आप बहुत सारे PYQs जो है करेंगे। तो तीसरा फैक्टर जो आता है आपका, कि आपके बच्चे गलती क्या करते हैं, वो होते हैं PYQs को सॉल्व ना करना, ठीक है भाई। PYQs को सॉल्व न करना और PYQs पे ध्यान ना देना। PYQs को सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेशन को करना, होमवर्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बचपन से ही हमारी आदत होती है कि हम खेलने में ज़्यादा व्यस्त होते हैं और होमवर्क ना करने की आदत हमें पकड़े हुए होती है। इस आदत को हमें छोड़ना पड़ेगा और खुद से सेल्फ स्टडी को हम बढ़ाते हुए अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, उन सारे रूल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं उन सारी जगहों पे, वो जहाँ पे हमने उन रूल्स के बारे में उनका सिग्निफिकेंस जो है वो उसने पढ़ा हुआ है, तो उन सब की वजह से हमारी जो स्किल्स है वो शार्प होती हैं और एग्जाम में हमें एक बहुत ही बेटर आउटकम देखने को मिल सकता है, रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी आपने एक्वायर किया हुआ है, उन सब को अचीव करने के बाद कहीं एक पिटारे में बंद ना कर दें, उनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहें। क्योंकि आपको हमेशा बताया जाता है कि वो तलवार, वो चाकू हमेशा जंग खा जाते हैं जिनको आपने केवल खरीद के घर पे रख लिया है, जबकि वो चाकू और वो तलवार हमेशा धारदार बने रहते हैं जिनका आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आप NDA की प्रिपरेशन करते हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आता है PYQ, जहाँ पे PYQ को
सॉल्व करते हो या फिर अदर कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ग्रामेटिकल पोर्शंस को सही कर सकते हैं, अपने क्या कहते हैं प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डेमेनर को और ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें भाई कि इसके अलावा टेंसेस में, नरेशंस में या फिर वॉइसेस में दिक्कत होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखो, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो इंग्लिश ज़्यादातर बोली जा चुकी होती है, ठीक है भाई, वो पहले ही बोली जा चुकी है। तो इस पर्टिकुलर परिवेश में अगर आपको खुद को ढालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें, वो सारी किताबें पढ़िए जिन किताबों का इस्तेमाल करके आप नए नए सेंटेंसेस को ढूंढ सकते हैं, नए नए तरीके के सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ के फैमिलियर होकर के, हैबिचुअल होकर के आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं जो शायद आपने पहले कभी देखे भी ना हो। किताबों में दिए गए सेंटेंसेस आपको पास्ट और फ्यूचर के जो भी टेंसेस हैं, जो भी वर्ब्स हैं, जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको बहुत ही आसानी से जो है वो क्लियर कर सकता है। क्या आपको पता है कि आईसीएसई बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है, बचपन से ही वो इंग्लिश में पढ़े हुए होते हैं और बचपन में ही सारी किताबें जो हैं उनको इंग्लिश की लैंग्वेज में ही थमा दी जाती है। उनका मीडियम इंग्लिश में होने की वजह से भले ही उन्हें रूल्स के बारे में मालूम ना हो, लेकिन वो फैमिलियर होते हैं कि किस चीज़ का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है भाई। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने में आपको सारे रूल्स भले ही मालूम ना हो, लेकिन खेलते खेलते आपकी प्रैक्टिस होते 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 वो सारे रूल्स जो हैं आपके सामने इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में इनकलकेट कर दिए जाते हैं। तो भले ही आप एक प्रोफेशनल प्लेयर ना हो, फिर भी आप एक अच्छे रूल को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। आपकी जो माइंडसेट है वो उसी हिसाब से बन जाता है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ को सीखने में, ग्रामर को सीखने में या किसी भी चीज़ को सीखने में एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं ऐसे किसी भी नॉलेज का, ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन का जो आपको दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो सार्थक बनता है। बिना उसके एप्लीकेशन के वो सार्थक बिल्कुल भी नहीं है। किताबों को पढ़िए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपकी जो पास्ट के सेंटेंसेस हैं, पास्ट के जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं इंग्लिश के माध्यम में। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपके जो प्रेजेंट के सेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा जो है वो प्रेजेंट सेंस में देखी जाती है। क्या आपको पता है कि फ्यूचर में पढ़ने के लिए आपको फ्यूचरिस्टिक नॉवेल्स, फ्यूचरिस्टिक जो मैगजीन्स हैं वो सारी की सारी पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। आप जर्नल्स पढ़ सकते हैं। तो इन 3 तरीके की कैटेगरीज की किताबें पढ़ करके आप अपने टेंसेस को सुधार सकते हैं। उन टेंसेस को सुधारने के बाद अपने वॉइस को, नरेशन को जस्ट रूल्स पे पुट करके, एप्लीकेशन करके आप उसको सुधार सकते हैं। आधे से ज़्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज से क्लियर हो जाता है। याद रखिए, किताबें आपको दिशा दिखाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आपको मजबूत बनाता है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कितने अच्छे हैं। इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डिफेंस विद्याकुल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, बाय।